हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब आप खुश रहेंगे ना तो हर कार्य बड़ी तीव्र गति से करेंगे, रोमांचक तरीके से करेंगे। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों गणतंत्र दिवस की परेड। क्या नाम है? गणतंत्र दिवस की परेड। तो बच्चों, दिल्ली में रहने वाले एक लड़के तरुण ने पत्र द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड के बारे में बताया है। वैसे तो गणतंत्र दिवस की परेड प्रत्येक राज्य में भी होती है, जहां पर राज्यपाल द्वारा परेड की सलामी ली जाती है, परंतु दिल्ली में होने वाली परेड बड़ी विशिष्ट होती है। यहां पर राष्ट्रपति महोदय को परेड द्वारा सलामी दी जाती है। तो आइए समझें कि उसने पत्र में क्या लिखा। पत्र की शुरुआत हुई दिनांक से और एड्रेस से। नई दिल्ली 27/1/2025। प्रिय सागर, आशा है तुम्हें मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। कल हम गणतंत्र दिवस की परेड देखने गए थे। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, इसकी परेड देखने गए थे। यदि तुम भी साथ होते तो आनंद दोगुना हो जाता, यानी कि दोगुना, यानी कि आनंद में बढ़ोतरी हो जाती। हमारे पास परेड देखने के लिए निमंत्रण पत्र थे, फिर भी हम लोग घर से 1 घंटा पहले ही चल पड़े। वहां पहुंचकर हम अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। चारों ओर लोगों का समुद्र उमड़ रहा था। पुलिस वाले उनको यथास्थान यानी कि उनकी सही जगह पर यथास्थान ठीक प्रकार से बिठाने का प्रबंध कर रहे थे। यानी कि पुलिस वाले जो थे पूरा अरेंजमेंट देख रहे थे। सब लोगों की आंखें राजपथ की ओर लगी हुई थी। उसी समय राष्ट्रपति की गाड़ी आती दिखाई दी। इस गाड़ी को घुड़सवार अंगरक्षक यानी कि अंगों की रक्षा करने वाले, उन्हें अंगरक्षक कहा जाता है। तो अंगरक्षकों ने चारों ओर से उन्हें घेर रखा था। अंगरक्षकों की चमचमाती वर्दी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। राष्ट्रपति गाड़ी से नीचे उतरे। उनके साथ मुख्य अतिथि भी थे। मुख्य अतिथि यानी कि स्पेशल गेस्ट जो होते हैं वे भी थे। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड के विशिष्ट अतिथि थे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तथा तीनों सेनाओं के सेनापतियों ने उनका स्वागत किया। बहुत से विदेशी मेहमान भी परेड देखने आए थे। वे विशिष्ट स्थान पर बैठे थे। विशिष्ट यानी कि बहुत स्पेशल उनके लिए जगह थी। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय ने सलामी मंच के निकट तिरंगा फहराया, यानी कि तिरंगा झंडा फहराया। 21 तोपों की सलामी दी गई और बैंड पर राष्ट्रगान की धुन गूंज उठी। इसके कुछ ही समय बाद परेड आती दिखाई दी। सबसे आगे एक जीप गाड़ी थी। इसमें परेड कमांडर हाथ में खुली तलवार लिए खड़े थे। उनके पीछे थल सेना के जवान पंक्तियों यानी कि अपनी अपनी लाइनों में, पंक्तियों में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस परेड में सभी प्रकार के सैनिकों के दस्ते थे। सभी की अलग अलग वर्दी थी, सभी के अपने अपने बैंड थे। पैदल सैनिकों के पीछे सफेद वर्दी पहने जल सेना के जवान थे। उनके पीछे वायुसेना के जवान चल रहे थे। कितना सुंदर था वह दृश्य। अब बारी आई घुड़सवार दस्ते की। घोड़ों पर बैठे ये सैनिक बहुत आकर्षक लग रहे थे। उनके पीछे ऊंटों का सवार जवान आए। घोड़ों और ऊंटों की सधी चाल और अनुशासन देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इनके पश्चात तोप गाड़ियां आईं। इन गाड़ियों पर तोपे, मशीन गने तथा राडार रखे हुए थे। इनके पीछे पीछे धड़ धड़ करते हुए टैंक चल रहे थे। सभी लोग इन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। इनके बाद आए विभिन्न विद्यालयों के बच्चे। एनसीसी के जवान कदम से कदम मिलाते हुए आकाश में जय हिंद का घोष कर रहे थे। घोष अर्थात जय हिंद का नारा लगा रहे थे। सभी राष्ट्रपति को सलामी देते और आगे बढ़ जाते। इसके बाद हमें देखने को मिली विभिन्न राज्यों की झांकियां। इन झांकियों में राज्यों की प्रगति और संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। फूलों से बनी झांकी ने सभी का मन मोह लिया। जम्मू कश्मीर की झांकी में डल झील में तैरते शिकारे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसके बाद बारी आई लोक नृत्यों की। राजपथ पर पहले पंजाब के भांगड़े ने धूम मचाई। इसके बाद असम के बिहू नृत्य ने अपनी छटा बिखेर दी। हरियाणा का लोक नृत्य भी कम आकर्षक नहीं था। राजपथ विभिन्न राज्यों के लोक नर्तकों से भर गया। तो बच्चों, इस प्रकार जो है गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी। परेड के अंत में हवाई जहाज़ों के करतब देखने को मिले। 3 हवाई जहाज़ों ने 3 रंगों का धुआं छोड़कर आकाश को तिरंगा बना दिया। हवाई जहाज़ों की उड़ानें देखते ही बनती थी। कैसा अद्भुत था वह दृश्य। अद्भुत यानी कि हैरान कर देने वाला दृश्य था वह। अब समारोह समाप्त हुआ। महामहिम राष्ट्रपति तथा अन्य अतिथि लौटने लगे। जब भीड़ कुछ कम हुई तो हम भी अपने घर चले आए।
प्रिय दोस्त सागर, अगले वर्ष तुम अवश्य आना। हो सके तो अपने छोटे भाई एवं बहन को भी साथ लाना। हम सब मिलकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने चलेंगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा प्रिय मित्र तरुण। तो देखिए तरुण ने कितनी अच्छी गणतंत्र दिवस के बारे में अपने मित्र को बताया है। मित्र नहीं पहुंचा, लेकिन ना पहुंचने पर भी उसको यहाँ गणतंत्र दिवस में क्या होता है सारी जानकारी मिल गई। आइए अब पाठ से संबंधित प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा ये जानेंगे। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तथा तीनों सेनाओं के सेनापतियों ने किसका स्वागत किया? तो उन्होंने विशेष अतिथि का स्वागत किया। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न पढ़कर उनका उत्तर दीजिएगा। तो आइए अब दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए, इन शब्दों को सही अरेंज करके आपको सही वाक्य बनाना है। इतिहास में गणतंत्र दिवस का हमारे देश के है बड़ा महत्व। तो इतिहास में गणतंत्र दिवस का हमारे देश में बड़ा महत्व है। इस प्रकार आप इसे सही अरेंज करेंगे और बाकी के भी प्रश्न इसी प्रकार कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब रिक्स्थान आ गए हमारे सामने। पहला रिक्स्थान है, चारों ओर ऐसा दिखाई दे रहा था मानो लोगों का हुजूम उमड़ रहा हो। ठीक है, अब बाकी के रिक्स्थान आप स्वयं भरिएगा पाठ के अनुसार। आइए अध्याय के अनुसार पर पहुंचते हैं। तो गणतंत्र दिवस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का हमारे देश के इतिहास में बड़ा महत्व है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में नया संविधान लागू हुआ था। बहुत से आंदोलनों के फलस्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसकी हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। विद्यालय में यह दिन बहुत ही अच्छी प्रकार से मनाया जाता है, किंतु दिल्ली की 26 जनवरी की परेड सबसे विशिष्ट होती है। तो 26 जनवरी के दिन आप क्या करते हैं? घर बैठकर टीवी देखते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सुबह सुबह तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। तो आप इन तीनों में से कौन सा कार्य करते हैं, उस पर आप सही का निशान स्वयं लगाएंगे। हम भाषा अभ्यास पे आते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न। अब पहला प्रश्न है, इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। ठीक है, शुद्ध करना है शब्द इतिहास की वर्तनी गलित है, मैं सही कर देती हूँ। तो में छोटी की मात्रा आनी चाहिए थी और इन्होंने बड़ी कर रखी है, तो मैंने इसको शुद्ध करके लिख दिया। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को भी शुद्ध रूप में लिखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ क्या करेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, जो हमारी रक्षा करे उसे क्या करते हैं, जो हमारी रक्षा करे उसे क्या कहा जाता है, रक्षक। ठीक है, इस प्रकार मैंने लिख दिया ये। बाकी के भी वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वयं कीजिएगा आप। तीसरा प्रश्न, अब इसमें क्या करना है, ये अनुच्छेद पूरा पढ़ना है और क्रिया शब्द छांटने हैं। क्रिया शब्द पता ही है आपको, काम करने वाले शब्द होते हैं, वो छांटिएगा आप। लेखन कार्य, अब यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को 4-4 बार लिखिएगा। इससे लेखन भी सुधरेगा और ये शब्द भी आपको याद हो जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं हम योग्यता विस्तार पर। अब इसमें क्या करना है, स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को क्या क्या होता है वहाँ लिखेंगे आप, और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को क्या क्या होता है ये आप इसमें लिखेंगे। अगला, दिए गए स्थान पर तिरंगे का चित्र बनाकर रंग भरिए। बड़ा सुंदर सा कार्य है ये, तो तिरंगे का चित्र बनाइए और खूबसूरत सा रंग उसमें भर दीजिए। तो बच्चों, इतिहास गवाह है कि 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस हमेशा से धूमधाम से मनाया जाता है। अब आप इसे किस प्रकार मनाते हैं, आप भी इसके बारे में सोचिए और अनुभव कीजिए। मुझे तो लगता है कि आप भी इसे बड़े अच्छे से मनाते होंगे। तो उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको पसंद आया होगा। बस इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।